तो आप इनके अर्लियर व्लॉग्स देखें जो इन्होंने 2018 के एंड और 19 के शुरू में बनाए, उसमें ये अपना चेहरा तक सामने नहीं लेके आती थी। ना कोई बंदा इनके कमेंट करता है इनकी वीडियो के नीचे, और ना ही कोई शख्स जो है तारीफ करता है। फॉलोअर्स उतने के उतने ही थे। फिर किसी समझदार शख्स ने, जो इनके नजदीक बहुत ही सियाना बयाना आदमी था, उसने कहा लीजा तुम्हारे पास जो चीज है वो शायद किसी के पास यहाँ पर हो। ने फिर मुख्तलिफ किस्म के ऐसे कंटेंट पे काम करना शुरू कर दिया जो सेक्सुअली आपको देखने पर मजबूर करते थे। अपने कपड़ों का जो पहनावा था वो उन्होंने ऐसा कर लिया कि हर शख्स जो था मजबूर हो गया था, ठरकी टाइप का बंदा, कि अलीजा सहर को हमने लाजमी देखना है। अल्हम्दुलिल्लाह उसामा भाई, आप भी उन चंद यूट्यूबर्स में से हैं, एंकर्स में से हैं जिन्होंने अलीजा का इंटरव्यू किया। भाई उनके पास बहुत सी ऑफर्स आती थी उनको, यहाँ तक कि हमारे होते हुए भी वहाँ पर कुछ कॉल्स आई थी कि अमेरिका से हमने इसको मिलने आना है और आप हमें एड्रेस बताएं। तो वो उनका छोटा भैया ओन सईद, जी जी, वो सारी कोऑर्डिनेशन ओन सईद ही करता है या उसके वालिद करते हैं। मैं अपना जो है ना वो चेहरा अपने दोस्तों को या देखने वाले जो मुझे यूट्यूब पे देखते हैं उनको दिखा सकता। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जब मैंने अपने पेरेंट्स से इजाज़त मांगी तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे इजाज़त दे दी। उसके बाद मुझे किसी किस्म की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि जब मेरे वालिदैन मेरे साथ थे तो फिर मुझे किसी की परवाह की जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा मशहूर ब्लॉगर अलीजा सहर के बारे में कि अलीजा सहर का ताल्लुक पाकिस्तान के किस शहर से है, किस तरह इन्होंने यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा और किस तरह 2000 रुपये से जो है 5 करोड़ तक का सफर तय किया। और ये भी बताऊंगा जो उनकी वीडियो वायरल हो रही है, अब हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उस वीडियो की हकीकत क्या है, वो वीडियो कितने साल पुरानी है और इस वीडियो में इनसे बात करने वाला शख्स कौन है और कौन कौन लोग जो है इनको ऑफर्स करवाते रहे हैं जिंदगी में। और अब जो खबर बॉल न्यूज पे चल रही है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है, इस बात में कितनी सदाकत है। सबसे पहले आगाज करते हैं अलीजा सहर की जिंदगी के बारे में। अलीजा सहर का ताल्लुक जो है पाकिस्तान के शहर हासिलपुर से है। ये यूट्यूब की दुनिया में 4 साल पहले आई। कहा जाता है कि जब ये यूट्यूब की दुनिया में इन्होंने कदम रखा तो इनके घर के हालात बहुत ज़्यादा खराब थे। जो जिन्होंने इनके इंटरव्यूज़ किए, उन इंटरव्यूज़ में ये बात इन्होंने खुद बताई कि इनके पास खाने के लिए घर में जो है पैसे तक नहीं होते थे। घर में एक छोटा सा मोबाइल था टूटा हुआ जो इनके भाई के पास था, और उसके बाद किसी ने इन्हें मशवरा दिया कि आप इतनी हसीन हैं, आप क्यों ना सोशल मीडिया पे आएँ और अपने जो देहाती कल्चर है इसको प्रमोट करें। तो इन्होंने उसकी बात को, उस शख्स की बात पर अमल किया और 2019 में अपना एक चैनल बनाया अलीजा सहर के नाम से, और फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है यूट्यूब पर नाम कमाना शुरू कर दिया। लास्ट टाइम जो कुछ एंकर्स ने जब इनसे इंटरव्यूज किए, बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि जब यूट्यूब के बारे में इन्हें पता तक नहीं था कि यूट्यूब किस बला का नाम है, यहाँ पे वीडियो कैसे लगती है, यहाँ पे फॉलोअर्स कैसे आते हैं और यहाँ पर पैसे कैसे आते हैं। फिर कुछ एंकर्स ने, कुछ मीडिया के लोगों ने इनसे मिला और इन्हें तरीका बताया कि आप इस तरह वीडियो अपलोड करें, ये तरीका करें, और इससे आहिस्ता आहिस्ता जब आपके 1000 फॉलोअर्स होंगे, आपका वॉच टाइम पूरा होगा, तो फिर यूट्यूब आपको पैसा देना शुरू कर देगी। तो आप इनके अर्लियर व्लॉग्स देखें जो इन्होंने 2018 के एंड और 19 के शुरू में बनाए, उसमें ये अपना चेहरा तक सामने नहीं लेके आती थी। ये वहाँ का कल्चर दिखाती थी, हाथ पे मेहंदी लगाती थी, अपने गाँव का जो है मंजर दिखाती थी और पीछे वॉइस ओवर से काम चलाती थी। जब 4-5 महीनों के बाद इन्हें लगा कि इनको जो रिस्पॉन्स ही कोई नहीं आ रहा, ना कोई बंदा इनके कमेंट करता है इनकी वीडियो के नीचे, और ना ही कोई शख्स जो है तारीफ करता है, फॉलोअर्स उतने के उतने ही थे। फिर किसी समझदार शख्स ने, जो इनके नजदीक बहुत ही सियाना बयाना आदमी था, उसने कहा लीजा तुम्हारे पास जो चीज है वो शायद किसी के पास यहाँ पर हो, तुम ऐसा करो कि अपना चेहरा सामने लेके आओ। जब चेहरा लेके आओगी सामने, फिर तुम्हें खुद ब खुद फॉलोअर्स भी मिलेंगे, तुम्हें खुद ब खुद जो है इसके व्यूज भी आएंगे और तुम्हें पैसा भी आएगा। फिर इन्होंने उस शख्स की बात पर अमल करते हुए जो है 5 से 6 महीने के बाद आहिस्ता आहिस्ता पहले अपना चेहरा दिखाया। चेहरा किसी ना किसी बहाने चेहरा दिखाती थी, लेकिन तब इनके जो पहनाव था वो बहुत ही डिसेंट था। यानी कि पहनाव में हमें ये नजर आता था यार एक देसी लड़की है जो अपने कल्चर को प्रमोट कर रही है। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक थी और नाजरीन जो है, जो फैमिलीज थी, वो भी इनके व्लॉग को देखती थी। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब इन्हें ये नजर आया कि जब अभी मैंने चेहरा ही दिखाया है तो वो फॉलोअर्स जो पिछले 6 महीने में इतने ज्यादा नहीं हुए, वो चंद दिनों में उससे डबल और ट्रिपल हो गए हैं। क्यों ना बात इससे आगे बढ़ाई जाए।
तो इनके आप कंटेंट देखें आप कि इन्होंने फिर मुख्तलिफ किस्म के ऐसे कंटेंट पे काम करना शुरू कर दिया जो सेक्सुअली आपको देखने पर मजबूर करते थे। और अपने कपड़ों का जो पहनावा था वो उन्होंने ऐसा कर लिया कि हर शख्स जो था मजबूर हो गया था, ठरकी टाइप का बंदा, कि अलीजा सहर को हमने लाजमी देखना है। तो इन्होंने फिर जो आप इनके कुछ व्लॉग्स देखें जो अब चलते आ रहे हैं कंटिन्यू, कि ये चुस्त पजामे पहनती थी और ये जान के अपनी बॉडी शेप इस तरह की रखती थी कि हर शख्स जो है इनकी वीडियो देखने पर मजबूर हो जाता था। कहते हैं इंसान की जो ज़हनियत होती है वो उसके कपड़े से पहचानी जाती है। और ये अपने वीडियो का जो थंबनेल बनाती थी वो भी ऐसा बनाती थी कि कोई आम सा शख्स जो है वो भी जब गुजरते हुए इसकी नजर इनके चैनल में पड़ती थी तो वो भी मजबूर हो जाता था कि पता नहीं अगर थंबनेल ऐसा है तो अंदर क्या तूफानी आइटम बम चीज इन्होंने बनाई होगी। इनकी आप वीडियोस देख लें और आप इनके थंबनेल देख लें कि आधी टांग इन्होंने उठाई होती थी, कभी इनका दुपट्टा हवा में उड़ा है और इनकी जो सामान है वो नजर आ रहा है। बस ये चीजें जब इन्होंने की तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी व्यूवरशिप में इजाफा हो गया, इनके फॉलोअर्स में इजाफा हो गया। और वो जब जो सफर इन्होंने 2000 रुपए के टूटे मोबाइल से शुरू किया वो सफर आहिस्ता आहिस्ता फिर करोड़ों की मंजिल तय कर गया। अपने एक व्लॉग में इन्होंने बताया कि इन्होंने 3 साल की सख्त मेहनत के बाद 2 से 2.5 करोड़ रुपए का मकान बनाया खासलपुर के अंदर, जो अपनी जो है शान में बुलंदो बाला था और बड़ा प्राउड फील करती थी कि मैं अपने माँ बाप की बड़ी मेहनती लड़की हूँ जिसने अपने माँ बाप के ख्वाब पूरे किए। अब हम अपने साथ हम एक ऐसे एंकर से गुफ्तगू करेंगे, अपने इंटरव्यू के कॉल मिलाएंगे जिन्होंने इनका इंटरव्यू किया था और इनसे कुछ ऐसे सवाल पूछे थे जो इन्होंने कहा था कि कैमरे में आपने कवर नहीं करने और क्योंकि मेरी रेपुटेशन में जो है वो मसला बढ़ जाएगा। और इसके बाद हम आपको वीडियो के बारे में भी बताएंगे कि वीडियो में ये किस शख्स से बात कर रही थी और जो मद्दे मुकाबल शख्स था वो कौन था और वीडियो कितने साल पुरानी थी। सबसे पहले हम कॉल मिला रहे हैं उसामा इरशाद, ये भी एक एंकर है और इनका ताल्लुक भी इन्हीं के इलाके से है। उन्होंने इन पे जब इंटरव्यू लिया तो बिहाइंड द कैमरा कुछ सवाल पूछे जैसे कि आपने जनाब इतने चुस्त कपड़े पहनने क्यों शुरू किए, क्यों आपने अपना चेहरा दिखाया और आपको कौन कौन से लोग ऑफर्स करवाते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं इनसे हम इनसे कॉल पे पूछते हैं और आप भी सुनिएगा कि अलीजा सहर को कितने लोगों ने ऑफर करवाई और कितने पैसे और कितने डॉलर्स देते थे महज इसलिए कि उस अलीजा उनसे वीडियो कॉल पे बात कर सके। उसामा इरशाद एंकर हैं, इनसे हम कॉल मिला रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि जनाब ये हमें क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी उसामा भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। उसामा भाई आप भी उन चंद यूट्यूबर्स में से हैं, एंकर्स में से हैं जिन्होंने अलीजा का इंटरव्यू किया, तो कुछ सवालात है जो हम भी उनसे पूछना चाहते थे और हमें उम्मीद है कि आपने भी पूछे ही होंगे उनसे। तो हम आपकी जुबानी ही सुन लेते हैं कि क्या उन सवालात का अलीजा सहर ने क्या जवाब दिया था। सबसे पहले तो आपने उनसे ये सवाल पूछा था कि जनाब पहले आपने अपनी जो 5-7 महीने उसमें अपना चेहरा नहीं दिखाया, फिर अचानक आपने चेहरा दिखाया और चुस्त कपड़े पहनना शुरू कर दिए, किसके कहने पे किए और उन्होंने क्या जवाब दिया था आगे से? भाई मैंने सबसे पहले उनसे क्वेश्चन किया था कि आप सबसे पहले जो आती थी उसमें आपका फेस नजर नहीं आ रहा था, इसकी क्या वजह। तो उन्होंने कहा था कि हमारा जो बैकवर्ड इलाका है तो यहाँ पर अगर कोई वीडियो में आना चाहता है तो वो फिर ना लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपना जो है ना वो चेहरा अपने दोस्तों को या देखने वाले जो मुझे यूट्यूब पे देखते हैं उनको दिखा सकूं। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि जब मैंने अपने पेरेंट्स से इजाज़त मांगी तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे इजाज़त दे दी। उसके बाद मुझे किसी किस्म की कोई परवाह नहीं थी क्योंकि जब मेरे वालिदैन मेरे साथ थे तो फिर मुझे किसी की परवाह की जरूरत नहीं। अच्छा उसामा भाई, हमने देखा कि चेहरे की हकीकत तो उनका काम बिल्कुल ठीक था, लेकिन बात तब बिगड़ी जब उन्होंने अपने जिस्म की नुमाइश करवाना शुरू कर दी, तंग कपड़े पहनकर और अपने जिस्म के ऐसे पोज बनाए इंटरव्यू के अंदर कि हर देखने वाला जो ठड़की टाइप का बंदा था वो इनके इंटरव्यू देखने पर मजबूर हो जाता था। तो आपने उनसे ये नहीं पूछा कि चेहरा तो ठीक था तो आप इस तरह के कपड़े क्यों पहनती हैं? मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि आप जो आप समझते हैं कि जिस तरह के आप कपड़े पहनती हैं ये हमारे माशरे में आपके इलाके में ठीक है। तो उन्होंने मुझे इस सवाल का जवाब भी दिया था। उन्होंने कहा कि इट्स पर्सनल, इट्स माय लाइफ, मैं जिस तरह के मर्जी पहनूं क्योंकि मैं मेरा अपना दिल है, मेरा अपना दिमाग है, मैं जो मर्जी करूं। तो उसके बाद फिर मैंने ज्यादा कन्विंस नहीं किया इस बात का जवाब देने। तो उसके बाद सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग उनको ऑफर भी करवाते थे, कोई आउट ऑफ कंट्री के, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग कि आप हमारे से वीडियो कॉल पे आए, हमने पैसे देंगे। इसमें कितनी सदाकत है? जी एकता भाई, उनके पास बहुत सी ऑफर्स आती थी उनको, यहाँ तक कि हमारे होते हुए भी वहाँ पर कुछ कॉल्स आई थी कि अमेरिका से हमने इसको मिलने आना है और आप हमें एड्रेस बताएं। तो वो उनका छोटा भैया ओन सही जी जी
करता है या उसके वालिद करते हैं। यानी उनका मार्केटिंग मैनेजर छोटा भाई है उनका? जी बिल्कुल वही है, और सही उसका नाम है। तो वो मीटिंग फिक्स करवाता था कि किससे मिलना, कितने पैसे लेने हैं और कितने डॉलर्स लेने हैं, और वीडियो कॉल पे आने का क्या हिसाब किताब है? उसका पैसों का अंदाजा नहीं है कि कितने पैसे चार्ज करते हैं, जो भी मामला था, लेकिन उसका छोटा भाई सारा कुछ अरेंज करता था। और इनके अपने चैनल पे कुछ वीडियोस मौजूद हैं जिसमें इन्होंने कहा हुआ है कि जी ये हमारे स्पेशल गेस्ट आए हैं, मुझे लंदन से मिलने या ऑस्ट्रेलिया से मिलने। इनकी वीडियो भी उनके साथ उन्होंने व्लॉग भी किया हुआ है। तो ये बकायदा किसी के साथ वीडियो कॉल करने जब करती थी तो उसके भी पैसे चार्ज करती थी? अगर कोई बहुत बाहर इस बात का ना मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे साथ उनकी बात हुई थी पहले इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैंने इनका इंटरव्यू करना था। जी जी तो इंटरव्यू के लिए मुझे इन्होंने इंस्टाग्राम पे, मैंने सिर्फ एक मैसेज किया था कि मैडम आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। तो अगले दिन मुझे इनका रिप्लाई आ गया था कि जी जरूर आप मेरे छोटे भाई से बात करें तो आपको वो कोऑर्डिनेट कर लेगा। फिर जब मेरी उनसे बात हुई तो फिर मैं इंटरव्यू के लिए गया, हालांकि मेरे से 1 रुपया भी चार्ज नहीं। जी बहुत शुक्रिया उसामा साहब कि आपने उन तमाम सवालात से पर्दा उठाया जो हमारे नाज़रीन सुनना चाहते थे। थैंक यू। अल्लाह निगहबान। जी नाज़रीन, ये उसामा इरशाद थे, इन्होंने भी इंटरव्यू अलीज़ा सहर का किया और वो सवालात पूछे जो आप पूछना चाहते थे। अब असल मुद्दे की तरफ आते हैं कि वो वीडियो कब वायरल हुई। जो हमारे एक और एंकर हैं, अभी तक फिलहाल अलीज़ा सहर का कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो भी बंद जा रहा है। हम आपको कॉल करके दिखाते हैं कि उनका नंबर भी जो है इस वक्त जो है स्विच ऑफ जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, लाउड स्पीकर हमने ऑन किया हुआ है, अलीज़ा सहर नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। तो अब एक आमिर अब्बास एंकर हैं, उनका इनकी फैमिली के साथ कांटेक्ट है, राब्ते में है, उनसे पूछते हैं कि असल माजरा क्या है, क्योंकि बोल न्यूज़ ने ये हेडलाइन भी चलाई है कि अलीज़ा सहर ने सुसाइड कर ली है। अब इस चीज़ में कितनी सदाकत है, क्या अलीज़ा सहर ने वाकई सुसाइड कर लिया, और उस शख्स जो वीडियो है वो कितने साल पुरानी है, ये भी हम आपको एविडेंस के साथ बताते हैं। अच्छा आमिर भाई, ये बता दें कि इस टाइम अलीज़ा सहर साहिबा जो हैं उनकी सेहत कैसी है, और उनको अफवाहें ये भी आ रही हैं मेन स्ट्रीम चैनल पे कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। नहीं, अभी तक ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ, ये फेक खबर है। मेरी अभी उनके भाई जॉन से बात हुई है, जो उनका छोटा भाई है। जी जी तो उसने कहा ऐसा वैसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और इस वीडियो के बारे में आपसे उनसे पूछा किसी मेंबर से कि वीडियो कितने साल पुरानी है और क्या 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 ये वीडियो न्यू है? उसके भाई से जो मेरी बात हुई है, मैंने जस्ट वो आपको दे भी सकता हूँ, आप अपने प्रोग्राम में चला सकते हैं। उससे मैंने ये कंफर्म किया है कि ये जो खबर आ रही है, बोल न्यूज़ ने नशर की है जी जी कि अलीज़ा सहर ने खुदकुशी की है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ये फेक खबर है। बाकी जो उसकी वायरल वीडियो की खबर है, जी जी ये जराये से पता चला है कि उसकी आज 2 से 3 साल कबल पुरानी वीडियो है। पुरानी हम इसलिए कह सकते हैं कि जो उसका पुराना घर था, उसके पुराने घर की किचन या बाहर की चीजें बैकग्राउंड में आ रही हैं, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है ये आज से 2 साल पहले की वीडियो है। नाज़रीन, आमिर अब्बास साहब से हमारी गुफ्तगू हुई है, वो भी जनूबी पंजाब के सहाफ़ी हैं और वहाँ पे इनकी फैमिली के साथ रिलेशंस हैं। उन्होंने बातचीत की है, तो इनके छोटे भाई से जब इनकी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने पूछा कि जनाब ये सुनने में आ रहा है कि अलीज़ा सहर ने सुसाइड कर ली है, तो इस बात में कितनी सदाकत है। तो जनाब उन्होंने कहा जनाब वो इस तरह की तो नहीं है कि इन छोटी छोटी बातों पर सुसाइड कर लें, खुदकुशी कर लें। वो माशाल्लाह ज़िंदा हैं और फिलहाल जो है वो कैमरे से अपने आप को दूर रखा हुआ है। वो जल्द बता देंगी कि वो किससे वो गुफ्तगू कर रही थी। और जब मैंने उनसे वीडियो के मुतालिक पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके भाई ने बताया कि ये वीडियो 3 साल पुरानी है, जो इनके पुराने घर में थी। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये वीडियो जो है इनकी यूट्यूब की ज़िंदगी में आने से पहले की थी, जब इनका अफेयर किसी शख्स के साथ था जो इनके मोहल्ले में ही रहता था। उनके साथ इनका जो है प्यार मोहब्बत की पींगे बढ़ी थी, और उसके बाद जब उस नौजवान ने इसका दिल तोड़ा तो उसके बाद इन्होंने फैसला किया कि ये कुछ बन के दिखाएंगी। तो फिर जो बन के दिखाया उन्होंने, वो आपने भी देखा और हमने भी देखा। और कहानी का दूसरा रुख आप उसामा इरशाद के बारे में अगर आप सुने तो उसामा साहब ने ये कहा है कि लोग उनको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इवन के भारत से भी कॉलें करते थे कि जी आप हमें वीडियो में दिखाएं, हम आपसे वीडियो में गुफ्तगू करना चाहते हैं, जितने भी आप पैसे कहेंगे हम आपको पैसे देंगे। तो अब आप लोगों ने ये फैसला करना है, तो क्या ये वीडियो है ये पेड है, क्या वो पैसे लेके अपने एहसास दिखा रही हैं, या उनकी कोई पुरानी मोहब्बत थी जिसके साथ वो अपनी प्राइवेट पार्ट्स को शेयर कर रही हैं। असल हकीकत क्या है, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है।